को जॉब वगैरह जो है हमेशा फ्री रहती है। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना रहता है, सैलरी डिफरेंस कितना रहता है, एक डिवाइस होता है, डिवाइस से ही सारा काम करना रहता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जो लोग बेंगलुरु में आकर काम करना चाहते हैं और अगर ये जानकारी चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आकर हम जो अच्छी नौकरी है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है नौकरी होती है, भाई सिटिंग काम रहता है, सिस्टम पे बैठ के काम करना रहता है, वो नौकरी हमको कैसे मिलती है, साथ में सुपरवाइजर की नौकरी कैसे मिलती है, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ में नॉर्मल तो भाई भर्ती सबकी हो ही जाती है। अगर आप कहीं से भी आओगे, अगर नॉर्मल नौकरी चाहिए जैसा कि एसोसिएट की या फिर हेल्पर वगैरह की, तो देखो आराम से भर्ती कहीं पे भी हो जाती है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको क्या करना रहेगा, साथ में अगर आप जो है सुपरवाइजर की नौकरी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या जो है जरूरी रहता है, वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ में सैलरी डिफरेंस कितना रहता है वो भी आपको बताने वाले हैं कि भाई अगर मैं एसोसिएट पे काम कर रहा हूँ तो कितना सैलरी मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे वर्क करूंगा तो कितना सैलरी मिलेगा, और सुपरवाइजर पे करूंगा तो कितना सैलरी जो है डिफरेंट रहता है। वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ में अगर आप बेंगलुरु पहली बार आ रहे हो तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि बेंगलुरु तो सभी लोग आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी होता है। तो उन सब चीजों से भी कैसे बचना है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का निशान दिख रहा होगा, तो हाइप पे क्लिक करके पॉइंट ऐड जरूर कर दीजिएगा। इससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो इस तरह की वीडियो जो है देखना चाहते हैं या फिर बेंगलुरु आना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्यादातर लोग बेंगलुरु में जो काम करने के लिए आते हैं वो वेयर हाउस में काम करने के लिए आते हैं, जिसमें पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर, हेल्पर, एसोसिएट से रिलेटेड भर्ती जितनी हो गई ये, और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ का जो है भर्ती हो गया है, फिर सुपरवाइजर की भर्ती हो गई। इन सब चीजों का जो है नौकरी लगभग आदमी को मिलता है, क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोज देख कर आ रहे हैं या फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं। तो ये होता है कि भाई देखो नौकरी क्या है, नौकरी देखो आराम से मिल जाएगा बेंगलुरु में। ऐसा नहीं है कि भाई आप आओगे तो नौकरी नहीं मिलता है या फिर ऐसा कुछ है, नौकरी तो आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो भाई बिना रेफरेंस के आपको जो है नौकरी नहीं मिलता है। और अगर रेफरेंस है भी तो आपको कौन कौन से जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए या फिर क्या क्या स्किल होनी चाहिए उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर, ये सब काम क्या होता है। देखो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में बहुत सारा सामान आता है और जाता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, आपके शहर में जो है जेप्टो वगैरह रहता है, तो उसमें जेप्टो में आप जो है 10 मिनट डिलीवरी जो है रहता है, उसका जो सामान होता है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वेयर हाउस से। तो ये समझ लीजिए कि जो वेयर हाउस का काम रहता है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रहता है। अब उस सामान को जो है मैनेज करने के लिए जो टीम की जरूरत रहती है उसमें ये सब चीजें आती है, जिसमें से आपका जो है पिकर हो गया, पैकर हो गया, स्कैनर हो गया, क्वालिटी चेकर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आती है, और डीईओ हो गया, सुपरवाइजर हो गए। तो ये समझ लो कि आपको जो है भाई काम करना तो रहता ही है। देखो कहीं पे भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे काम करना रहेगा। तो ये रहेगा पिकर, पैकर और जो चेकर रहता है। इसमें सब देखो क्या होता है, एक डिवाइस आपको मिलती है, फोन की तरह एक डिवाइस होता है। कहीं कहीं पे तो फोन से ही होता है, लेकिन अधिकतर जगह पे जो है एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस से ही सारा काम करना रहता है। उसमें जो है जो मटेरियल रहता है उसका जो है एक बारकोड होता है, उसका स्कैन करना रहता है, मटेरियल के बारे में जो है सारी जानकारी रहती है। तो बेसिक इंग्लिश भी आपको जो है समझ होनी चाहिए, क्योंकि देखो सारा कुछ आजकल जितना भी सामान लिखा रहता है सब इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो कुल मिला के यही है कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि देखो सामान का जो है इधर से उधर का मूवमेंट का ही काम रहता है, और मतलब भारी काम भी नहीं रहता है। अभी जो एक बिन होती है, बिन में जो है 2-3 किलो 1.5 किलो ऐसा सामान रहता है, 3 किलो 4 किलो का ही सामान रहता है। बहुत खींच के जाओगे तो 5 किलो तक का सामान रहता है, इससे ऊपर का सामान नहीं रहता है, और उतना मतलब भारी भी काम नहीं रहता है वेयर हाउस वगैरह में। तो ये समझ को हल्का ही काम रहता है, वैसा कोई बड़ा वो नहीं होने वाला है। अब अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग काम रहता है। जैसे कि जेप्टो का हो गया तो इसमें ग्रोसरी का जितना भी आइटम रहता है वो हो गया, और इसी का जो है एक ड्राइव करके होता है जेप्टो का ही, तो उसमें जो है जितना भी आइसक्रीम या फिर वैसे सामान रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं जो ठंडी जगह में रखने वाली सामान रहते हैं वो सब हो गया। ऐसे ब्लिंकिट का भी वेयर हाउस रहते हैं, फ्लिपकार्ट के भी वेयर हाउस रहता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी 10 मिनट्स डिलीवरी जो है वो शुरू कर दी है, जिसका नाम है मिनट्स करके है, इस करके या मिनट्स करके है, ठीक है। तो
ये देखो, ये इस तरह के वेयर हाउस हो गए, और कुछ वेयर हाउस और दूसरी तरह के होते हैं, जैसे कि जूडियो हो गया, टाटा का जो है वेयर हाउस हो गया, या फिर और भी रिलायंस वगैरह के वेयर हाउस हो गए। तो उनमें जो है अलग अलग तरह के रहते हैं। अब जो कंपनी जिस तरह की है उसी तरह के उसमें प्रोडक्ट रहेंगे। तो वेयर हाउस का आप फंडा समझ गए होंगे कि आपको लगभग काम क्या करना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई देखो, अगर आप एसोसिएट के लिए आते हो तो सैलरी कितनी रहेगी। अगर आप हेल्पर के लिए आ रहे हो या फिर एसोसिएट, एसोसिएट में आपका जो है पिकर पैकर स्कैनर ये सब चीज जो जितना भी रहता है ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 8 घंटा जो है ड्यूटी करते हो तो करीब 16 से 17 हजार के बीच में आपका 8 घंटा का रहता है। ओटी जो है डिपेंड करता है कंपनी वाइज पे। अगर बेंगलुरु में आप काम कर रहे हो तो किसी पे 140 रहेगा, किसी पे 130, किसी पे 150, किसी पे 160। तो अलग अलग कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट ओटी रहता है। ओवर टाइम जरूरी नहीं है कि मिले, अधिकतर मिलता है। पिकर पैकर वालों को जो है, स्कैनर वालों को जो है अधिकतर मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिले। क्योंकि देखो क्या है, कभी कभी काम डाउन रहता है तो उस समय ओटी नहीं मिलता है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है ओटी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है उसके बारे में। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आ रहा हो काम करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। साथ में आपको टैली का जो है जानकारी होना चाहिए। साथ में एक्सेल के बारे में सारा कुछ जो है आपको आना चाहिए। एक्सेल सीट मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। और आपको ईआरपी वगैरह जो है वो चलाना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको आती है। साथ में जो और छोटे छोटे टूल होते हैं उनको भी चलाना आपको आना चाहिए, जैसा कि आप बोले तो डब्ल्यू वर्ड हो गया, या फिर और भी जो छोटे छोटे टूल रहते हैं तो वो आपको चलाना आना चाहिए। ये कुछ हो गया। थोड़ी बहुत प्रिंटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप जो है एलिजिबल रहते हो। और इंग्लिश तो देखो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको आनी ही चाहिए, पढ़नी और लिखनी। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो आपके पास आएगा इनवाइस, तो इनवाइस को चेक करना रहता है, इसको जो है जीआरएन वगैरह करना रहता है, यही काम रहता है। उसमें ज़्यादा कुछ वैसा काम नहीं रहता है, लेकिन मेहनत का ये भी काम है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 8 घंटे बैठ के जो है सिस्टम पे काम करना रहेगा। तो जीआरएन करना रहेगा, चेक करना रहेगा। चेकिंग के लिए यहाँ पे 2-3 सिस्टम रहते हैं, तो अच्छा रहता है कि भाई आपको सारा कुछ अकेले नहीं करना पड़ा। दो से 3 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर रहते हैं, तो उसमें एक लोग चेक करता है, एक लोग जो है डिवाइस से वेरीफाई करता है, फिर एक लोग जो है जीआरएन करता है। तो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये हो गया देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर का। सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर के लिए जो है आपका कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने पहले किसी कंपनी पे जो है तो एज ए सुपरवाइजर काम किया हो, या फिर आपको मैन पावर मैनेजमेंट से जो है रिलेटेड काम आता हो, क्योंकि उसमें जो है आपको लड़कों से काम करवाना रहेगा, तो आपकी एलिजिबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए। तो ये रहा सुपरवाइजर का। अभी मैं बात सैलरी डिफरेंट बता दूं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो है 17,000 के आसपास जो है जो एसोसिएट रहते हैं उनका रहता है। अब डीओई की बात करें तो जो डीईओ होता है उसका 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि 19,000 के आसपास जो है सैलरी जो है डीईओ का रहता है। अब किसी किसी कंपनी में ऊपर नीचे रहता है, 2,000 से 2,500-3 हजार के बीच में ही डिफरेंट रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। इसके ऊपर अब बात करें हम जो है सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर का करीब जो है जो डीईओ का सैलरी होता है उससे करीब 3,000 के आसपास का फर्क उसमें भी रहता है। तो कुल मिला के जो है 22 से 23,000 के आसपास, 24,000 के आसपास 8 घंटे का सैलरी जो सुपरवाइजर का रहता है। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो है डीईओ का जो है सैलरी कितना रहता है, या फिर एसोसिएट का, या फिर सुपरवाइजर का। आपको पूरा मैंने जो है डिफरेंट बता दिया है कि कितना सैलरी लगभग मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे जैसे काम करोगे एक्सपीरियंस होगा तो उसके हिसाब से देखो कंपनी सैलरी जो है वो बढ़ाती रहती है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पे जाओगे तो आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। हाँ, बात कर ले ओटी की, तो डीईओ की जो है ओटी का चांस कम रहता है कि बहुत कम जो है ओटी मिलता है, कहीं कहीं तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। और सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर वाले में ओटी मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो सुपरवाइजर डिपेंड करता है लड़कों के ऊपर काम रहेगा। अगर लड़कों का तो सुपरवाइजर को जो है ओटी मिल सकता है, लेकिन डीईओ का जो है वो मुश्किल रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ओटी मिलता है लेकिन हर जगह पे नहीं मिलता है। और ओटी जो है सेम रहता है लगभग सभी लोगों का, 140-150 जो कंपनी का रेट रहता है, तो वो देखो ओटी जो है सबका लगभग सेम ही रहता है। तो ये कुछ रहा देखो बात कि भाई काम क्या रहता है,
और कौन सी पोस्ट पे कितना सैलरी मिल जाता है। अब कुछ चीजें और भी है, अगर आप बेंगलुरु आ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपको कंपनी वेरीफाई खुद से ही करना है। अगर आपको कहीं पे कोई बुला रहा है तो आप जो है गूगल मैप पे एक बार देख लो कि कहाँ पे कंपनी है, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लो, ठीक है। काम कैसे होता है, आप जो है आजकल क्या है, कहीं से भी आप जो है देख सकते हो, आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कैसे क्या काम होता है, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और देखो दो चीज रहता है यहाँ पे, एक तो बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख के आते हैं, जैसे कि मैं भी वीडियो डालता हूँ, तो इसमें क्या होता है, देखो मेरे को भी नहीं पता है कि भाई सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं। अब बहुत सारे लोग जो है वो भर्ती के लिए बोलते हैं कि भाई मेरा जो है वीडियो बना दो, और जो है यहाँ पे भर्ती है, मैं वीडियो बना देता हूँ। अब मुझे नहीं पता है भाई कि वो बंदा कैसा है। हाँ, मैं वेरीफाई जरूर करता हूँ कि भाई कंपनी है कि नहीं है, कहाँ पर नहीं है, वो सारी जानकारी वेरीफाई करता हूँ, सैलरी स्लिप भी लेता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन आपको खुद से भी वेरीफाई करना रहता है, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या किसी की भी वीडियो देख रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात कर ले एक चीज और, अगर देखो वहां पर कोई कोई जो है लेता है एडवांस रुपया लेता है रूम वगैरह का। वैसे देखो जॉब वगैरह जो है हमेशा फ्री रहती है, हर जगह पे जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ हर जगह पे जॉब वगैरह सारा कुछ फ्री रहता है। अगर आप जो है खुद का रूम ले लेते हो तो सब कुछ फ्री ही है, समझ लो। लेकिन अगर आप रूम नहीं लेते हो, अगर आपको जो है वेंडर के थ्रू रूम चाहिए, तो देखो उनको डिपॉजिट कोई कोई लेता है, कोई कोई नहीं लेता है। अगर लेता है तो भाई आपको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। अब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि देखो भाई रहना है आपको, नौकरी करना है आपको, तो रूम चाहिए तो भाई डिपॉजिट आपको देना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर आप रूम लेते हो कहीं पे भी तो भाई कम से कम 3 महीने का भाड़ा देना पड़ता है। अगर महीने का भाड़ा जो है 6,000 है तो 18,000 20,000 रुपया डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। तो 1,500 रुपया वो बिल लेते हैं, और एक रूम पे 5 लड़के 4 लड़के रहते हैं, तो कुल मिला के यही है कि ठीक भी है वैसे। लेकिन बहुत सारे जो है लोग नहीं लेते हैं डिपॉजिट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको इस कंपनी पे जाना है कि नहीं जाना है, तो आप अपनी तरफ से ही सोच के जाइएगा। अब वहां पे जाने के साथ बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है कि भाई गए, काम अच्छा नहीं लगा और डिपॉजिट भी दे दिया। तो वो कहीं पे भी जाओगे भाई एक बार डिपॉजिट दे दोगे तो वो वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। और बेंगलुरु आ रहे हो तो एक चीज और है कि आप जब भी घर से निकलो तो सारा जो है रास्ते का पूछ लो पहले से ही, क्योंकि रास्ते में आप जाओगे फिर अगर कुछ हो जाता है, कभी कभी फोन बंद हो गया या कुछ हो गया तो दिक्कत होती है। तो घर से ही मतलब सारा कुछ जानकारी ले लो कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। वो आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपको ऐसा और कुछ लगता है कि भाई मैंने नहीं बताया है, बाकी देखो कंपनी का जो प्रोफाइल रहता है कि भाई क्या क्या पोस्ट पे भर्ती है, कितना सैलरी रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा कुछ मैं बता ही देता हूँ वीडियोज पे। बाकी आप लोग को बेंगलुरु से अगर काम करने आ रहे हो तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।